देखो 11वां क्वेश्चन है तो सत्य असत्य, लेकिन समझने लायक है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा है क्या कि tan a का मान हमेशा 1 से कम आएगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं अभी उदाहरण भी दूंगा आपको। बाकी tan का फॉर्मूला क्या है ये देखो आप। हमारे पास कोई भी डायग्राम होता है तो इस तरह का होता है, जिसमें ये कर्ण होता है जो सबसे बड़ा होता है, और अगर इस कोण की बात चल रही है तो ये लंब होगा और ये होगा आधार। लंब और आधार के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हो सकता है लंब बड़ा हो और आधार छोटा हो जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर लंब छोटा हो जाए और आधार बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है tan a का मान होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो एक से बड़ा एक से छोटा दोनों केस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कभी लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, एक से बड़ा मान आ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि लंब छोटा हो जाए और आधार बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, एक से छोटा मान आ जाएगा। तो एक से छोटा भी आ सकता है tan a का मान, एक से बड़ा भी आ सकता है। मैं उदाहरण देके बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है, और ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, मान लो ऐसा है। तो यहां पर अगर आप tan a का मान निकालो, ये अगर a है तो यहां पर tan a आएगा 12/5 लंब बटे आधार, और यहां पर tan a का मान निकालोगे तो 5/12, दोनों ही ठीक है। अलग अलग त्रिभुज में tan a का मान अलग अलग आएगा, लेकिन बात यह है कि एक से बड़ा भी आ सकता है, जैसे ये आ रहा है 12/5 एक से बड़ा होता है, ये एक से छोटा होता है। लेकिन इसने लिखा है कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है, ये बात तो गलत है। कभी एक से कम भी हो सकता है, कभी किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इसको असत्य लिखेंगे, असत्य है ये कथन, ठीक है। नेक्स्ट, कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या? sec sin cos tan, फिर रिवर्स में cot sec, sec इससे मिलेगा a बटे k, नहीं सॉरी k बटे a, उल्टा होगा। तो sec a का मान होगा कर्ण बटे आधार। ऐसा पॉसिबल है क्या कर्ण बटे आधार में? इससे एग्जाम्पल पे मत जाओ, ये अलग एग्जाम्पल है। 12/5 संभव है क्या? कर्ण बड़ा है, कर्ण 12 है, आधार 5 है, तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, ऐसा संभव है? कर्ण तो बड़ा ही होता है, आधार छोटा ही होता है। अगर ये लिखा होता 5/12 तो संभव नहीं था। sec का मान 5/12 लिखा होता तो संभव नहीं था, क्योंकि उस केस में अगर 5/12 लिख देते तो कर्ण 5 हो जाता और आधार 12 हो जाता, आधार बड़ा हो जाता कर्ण से, जो कि संभव नहीं होता। लेकिन ये तो संभव है, कर्ण बड़ा है आधार से, कोई टेंशन नहीं है, कर्ण 12 है, आधार 5 है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। तो ये सत्य कथन है, इसको आप सत्य लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो जितने हमने पढ़े हैं ना, साइन cos tan cot sec cosec, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है इनकी? साइन की फुल फॉर्म तो साइन ही होती है, ई और लग जाता है बस। कॉस की कोसाइन, इसके को लग जाएगा कोसाइन। टैन की क्या होती है? टेंजेंट, फुल फॉर्म केवल टैन लिखते हैं हम तो 3 अक्षर का बस। कॉट की क्या होती है? कोटेंजेंट, इसी के को लग जाएगा, बस हम इतना ही लिखते हैं, 3 लेटर का ले रहे हैं हम तो। ऐसे ही सेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेकेंट, और कोसेक की क्या हो जाएगी? इसी के को लग जाएगा कोसेकेंट। ये फुल फॉर्म्स हैं इनकी। तो यहां पर कॉस ए कोसेकेंट के लिए थोड़ी है, कोसेकेंट के लिए तो कोसेक लेते हैं, कॉस के लिए तो कोसाइन यूज लेना है अपने को। तो ये असत्य कथन हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉट ए अपने आप में एक पूरी टर्म है, ये अलग अलग गुणा में नहीं है। कॉट ए पूरा एक ही चीज है, अलग नहीं है। अकेला कॉट कुछ नहीं होता, साथ में एंगल लगाना जरूरी होता है। तो ये पूरी एक ही चीज है, गुणा नहीं है इनका आपस में, गुणनफल नहीं है, तो ये भी गलत बात है। ऐसे ही कॉट ए टेन ए कुछ भी लिखो, वो आपस में गुणा नहीं होता, वो पूरी एक ही चीज होती है, ठीक है। लास्ट, ये भी काफी अच्छा है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या? चेक करते हैं। साइन का फॉर्मूला वहां देखो आप, लंब बटे कर्ण, सबसे पहला वाला लंब बटे कर्ण, मैं यहां लिखता हूं लंब बटे कर्ण। यहां पर देख के क्या लग रहा है? लंब का मान कितना दिख रहा है आपको? 4, और कर्ण का मान 3। कभी लंब का मान बड़ा हो सकता है क्या कर्ण से?
कभी नहीं हो सकता, किसी त्रिभुज में नहीं हो सकता। कर्ण यहां पर छोटा दिख रहा है आपको लंब से, कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता लंब से, इसका मतलब ये असत्य कथन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन का मान इस तरह का हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है,